इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आइए मैं हजरत उमर के दौर में आपको लेकर चल रहा हूँ। हजरत उमर का वो दौर चल रहा है जबकि आप मुस्तफ़ा जान रहमत पर ईमान नहीं लाए हैं, जबकि आप कमली वाले पर ईमान नहीं लेकर के आए हैं, आप हजरत आमिना के लाल पर ईमान लेकर नहीं आए हैं, आप इमामुल अंबिया पर ईमान लेकर नहीं आए हैं। एक ऐसा दौर आपका गुजर रहा है, खुदा की कसम हर माँ अपने बच्चे से कहा करती थी ऐ मेरे लाल सो जा वरना हजरत उमर आ जाएंगे। इतना बच्चा सुनता था, माँ की गोद में सहम जाता था। एक ऐसा ईमान वाला हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप अभी ईमान लेकर नहीं आए हैं, लेकिन आओ लोगों में दबदबा ये है, लोगों में चर्चे ये हो रहे हैं, लोगों में प्रेशर इस तरह से है। अरे अगर आप जिस राह से गुजर रहे हैं वो रास्ते बंद हो जाया करते थे, अरे वो जिस राह से आप गुजर रहे हैं कोई दरवाजा खुला नहीं रहता था। हमने पूछा ऐ उमर आप जब ईमान लेकर के आए तो इतने मुलाम कहां से हो गए? आप अगर किसी मरहूम को देख रहे हैं, परेशान को देख रहे हैं, अगर मुश्किल में देख रहे हैं तो आपकी आंखों से आंसू कैसे बह रहे हैं? हमने पूछा उमर बता दीजिए आपकी आंखों में आंसू किस तरह आ रहे हैं? खुदा की कसम हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं सुनो, जब तक बिके न थे कोई खरीदता नहीं था और आपने या रसूलुल्लाह खरीद कर अनमोल कर दिया है। खुदा की कसम मेरे उमर फरमाते हैं सुनो, मैंने जब नबी का कलमा नहीं पढ़ा था उस वक्त मेरा दिल बड़ा सख्त था और मैं ऐसी दुनिया से गुजर रहा था, मैं ऐसी दलदल से गुजर रहा था, पता नहीं कितने के दिलों को मैंने तोड़ा था, कितनों पर जुल्म और सितम के पहाड़ मैंने ढाए थे। लेकिन जिस दिन से दामने मुस्तफ़ा मिल गया, कहिए सुभान अल्लाह, जिस दिन से दामने मुस्तफ़ा मिल गया, जिस दिन से दामने मुस्तफ़ा मिल गया, जिंदगी जीने का करीना मिल गया, जिंदगी जीने का करीना मिल गया। और ऐसा मिला कि अगर आज मैं जब से ईमान लाया हूँ रोतों को देखा नहीं जाता है। मैंने देखा कि मुश्किल में अगर कोई रो रहा है उसकी मुश्किल में मुझसे रोया नहीं जाता है, बल्कि दिल को झुकाने को मन करता है। खुदा की कसम ये दिल कभी ना झुका, लेकिन जब दामने मुस्तफ़ा पकड़ा तो ये दिल झुक गया। मैंने इस दिल को जब से नबी का गुलाम किया है, मैंने जब से इस दिल को नबी का गुलाम किया है, खुदा की कसम आज तक ये दिल मेरे नबी से लगा हुआ है। और तब से मैंने मोहम्मद की मोहब्बत में अपने आप की जिंदगी को गुजर करना शुरू किया है। हर मुझे छोटा बड़ा लगने लगा है, हर छोटा मुझे बड़ा लगने लगा है। और ऐसा नहीं कि मैं उस पर जुल्म ढा रहा हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। यही वो उम्र है कि तलवार लेकर के घर से निकले थे और कहा कि लाओ आज मोहम्मद अरबी के सर को तन से जुदा करना है। खुदा की कसम इतना कहना था, आप दरवाजे से बाहर निकले, आपने देखा कि दरवाजे पर जो है अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। देखा कि राह में एक शख्स खड़ा है, कहा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मोहम्मद अरबी के कलम यानी गर्दन को कलम करने जा रहा हूँ माअज़ल्लाह। आप उसने कहा कि अरे पहले वहां बाद में जाना है, पहले अपने घर जाकर देखो आपकी बहन और आपके बहनोई नबी का कलमा पढ़कर उनके गुलाम हो चुके हैं। हजरत उमर ने जाकर के देखा तो बहन कुरान की तिलावत कर रही हैं, बहनोई खड़े होकर सुन रहे हैं। आपने फरमाया बहन तूने ये क्या कर लिया है? अरे तूने कहां का गजब कर लिया है कि तू मोहम्मद की गुलाम हो गई है? तो बहन ने कहा था भाई ऐ उमर, अरे तुम जिसकी बगावत पर उतरे हो अगर उसका कलमा तुम्हें नसीब हो गया तो पूरी जिंदगी कयामत तक लोग तुम्हें याद करते रहेंगे, कयामत तक लोग याद करते रहेंगे। का मतलब है यानी कुछ न कुछ इस कलमे में है, कुछ न कुछ नबी की गुलामी में है, इसका मतलब साफ हुआ। लेकिन आप नहीं जानते थे, दौरे जिहालत में हैं, दौरे कुफ्र की दुनिया में हैं, आप नहीं जानते थे। आपने जुल्म और सितम ढाना शुरू कर दिया, बहन के कोड़े मारे, बहनोई को मारा, पता चला लहूलुहान कर दिया है, बहन के जिस्म से खून बहने लगा। आखिर आपकी अकल ने फैसला किया, आखिर ऐसा
क्या है कुरान में, ऐसा क्या है नबी के कलमे में जिसकी बुनियाद पर मेरी बहन कलमा पढ़ना नहीं छोड़ रही है, कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ रही है। और बहन कहती है सुन ले भाई, ऐ उमर सुन लो, जमाना तुमसे डरता होगा, जमाना तुम्हारे कदमों में झुकता होगा। अरे ये दिल उस जगह झुका है जहां पर लोग झुके नहीं बल्कि जो है अल्लाह की रहमत झुकाती है, अल्लाह का प्यार झुकाता है। अरे वो दरे नबी है जहां अगर कोई मुश्किल में आता है तो आसान कर दिया जाता है, वहां अगर कुफ्र के अंधेरे में आता है तो ईमान की रोशनी उसको दी जाती है। ऐ उमर, अरे ये तो एक खून का कतरा नहीं है, अगर मेरे जिस्म से खून का कतरा कतरा करके निकाल लो और फिर भी कहो कि छोड़ दो नबी के कलमे को, तो उमर सुन लो, ये जान दे सकती हूँ, खून का कतरा बहा सकती हूँ, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। हजरत उमर की वहां पर जुल्म सितम से उठी हुई तलवार हार गई और कहने लगे बहन चलिए उस मोहम्मद के पास मुझे भी लेकर चलो जिसकी मोहब्बत में इतना दम है। जब उसकी मोहब्बत का ये आलम है तो उसके इलाए हुए ईमान का आलम क्या होगा। यही उम्र है, यही उम्र है जिनकी अदालत कयामत की सुबह तक चालू रहेगी। यही वो उम्र है जिनका फैसला जारी और तारी रहेगा। मेरा आका फरमाते हैं यही वो उम्र है जो बरोज़ महशर मेरे साथ मेरी उम्मत की बख्शिश कराएगी।